नमस्ते जी। 32वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महादेव शब्द के बाद अगला शब्द आ रहा है प्रिय। प्री तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति प्रीयते वास प्रियः, जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना करने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। आगे शब्द आया है स्वयंभू। भू सत्तायाम, स्वयं पूर्वक इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। आगे शब्द आता है कवि। कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः, जो सब विद्याओं का वेत्ता यानी जानने वाला और वेद द्वारा हम सब जीवों को उपदेशता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। आगे शब्द आता है शिव। शिवु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतन् निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण का करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। आगे लिखते हैं महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सिद्धांत ऋषि दयानंद बताना चाह रहे हैं। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि सत्य शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए गए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से उनका बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है, जो कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो हम आपको एक बार गणना करते हैं महानुभाव कि महर्षि दयानंद जी ने ये कितने नाम हमारे सामने गिनाए हैं। पहला है ओम, दूसरा खम, तीसरा ब्रह्म, चौथा अग्नि, पांचवा मनु, छठा प्रजापति, सातवां इंद्र, आठवां प्राण, नौवां ब्रह्मा, 10वां विष्णु, 11वां रुद्र, 12वां शिव, 13वां अक्षर, 14वां स्वराट, 15वां कालाग्नि, 16वां दिव्य, 17वां सुपर्ण, 18वां गरुत्मान, 19वां मातरिश्वा, 20वां भूमि, 21वां अदिति, 22वां विराट, 23वां विश्व, 24वां हिरण्यगर्भ, 25वां वायु, 26वां तेजस, 27वां ईश्वर, 28वां आदित्य, 29वां प्राज्ञ, 30वां मित्र, 31वां वरुण, 32वां अर्यमा, 33वां देवी, 34वां बृहस्पति, 35वां उरुक्रम, 36वां सविता, 37वां सूर्य, 38वां आत्मा, 39वां परमात्मा, 40वां परमेश्वर, 41वां देव, 42वां कुबेर, 43वां जल, 44वां आकाश, 45वां अन्न, 46वां अन्नाद, 47वां अत्ता, 48वां नारायण, 49वां वसु और 50वां चंद्र, 51वां बुध, 52वां मंगल, 53वां शुक्र, 54वां शनैश्चर, 55वां राहु, 56वां केतु, 57वां यज्ञ, 58वां होता, 59वां बंधु, 60वां पिता, 61वां पितामह, 62वां प्रपितामह, 63वां माता, 64वां आचार्य, 65वां गुरु, 66वां अज, 67वां सत्य, 68वां ज्ञान, 69वां अनंत, 70वां अनादि, 71वां सत, 72वां चित, 73वां आनंद, 74वां सच्चिदानंद, 75वां नित्य, 76वां शुद्ध, 77वां बुद्ध, 78वां मुक्त, 79वां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, 80वां निराकार, 81वां निरंजन, 82वां गणपति, 83वां गणेश, 84वां विश्वेश्वर, 85वां कूटस्थ, 86वां शक्ति, 87वां श्री, 88वां लक्ष्मी, 89वां सरस्वती और 90 सर्वशक्तिमान, 91 न्यायकारी, 92 दयालु, 93 अद्वैत, 94 निर्गुण, 95 सगुण, 96 अंतर्यामी, 97 धर्मराज,
और 98 यम, 99 भगवान और 100वां विश्वंभर, 101वां पुरुष, 102वां काल, 103वां शेष, 104वां शंकर, 105वां आप्त, 106वां महादेव, 107वां स्वयंभू, 108वां कवि और 109वां प्रिय। तो ये सारे नाम महर्षि दयानंद जी ने इसमें गिनाए। इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम वेदादि सत्य शास्त्रों में आए हैं। अब मंगलाचरण का विचार करते हैं कि जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। इसका उत्तर देते हैं, ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य और अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह तो अमंगल ही रह जाएगा। मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् च्युतितश्चेति, यह सांख्य दर्शन का वचन है। इसका यह भी अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचरण का करना ही मंगलाचरण है, न कि किसी कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, तैत्तिरीय उपनिषद का ये वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य यानी अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है, वे ही तुमको करने योग्य हैं, आचरण करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त का नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि मंगलाचरण के रूप में लेख देखने में आते हैं, इनको बुद्धिमान लोग वेद और उनके वेदाधारित सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं। क्योंकि वेद और ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, किंतु आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आते हैं। व्याकरण महाभाष्य का अथ शब्दानुशासनम, अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथेत्यानंतर्ये वेदाध्ययनानंतरम, यह पूर्व मीमांसा में आया। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अथेति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषण व्याख्यास्यामः, यह वैशेषिक दर्शन में आया। अथ योगानुशासनम, अथ इति अयम अधिकारार्थः, यह योग सूत्र में आया। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः, यह शारीरिक सांसारिक विषय भोगानंतरम त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति इति अर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः, यह सांख्य शास्त्र का वचन आया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदांत सूत्र आया। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन आया। ओम इत्येतदक्षरम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, यह मांडुक्य उपनिषद के आरंभ का वचन आया। इस तरह से हम देखते हैं कि अथ या ओम शब्द के द्वारा आर्ष ग्रंथों के प्रारंभ करने का प्रचलन है। और पूर्व में जैसा कि हमने कहा मंगलाचरण के रूप में जो अर्वाचीन ग्रंथों में मिलते हैं, वैसा कोई वेद और वेदादि आर्ष ग्रंथों में कहीं विवरण नहीं है। ये बात ऋषि दयानंद ने बताई। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में भी ओम और अथ शब्द लिखे मिलते हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशब्दाः पर्यंती, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। यानी अग्निमीळे पुरोहितम, ये ऋग्वेद का आदि मंत्र है, और ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो, ये यजुर्वेद के आदि मंत्र का शुरुआत है, इट शब्द से हुआ है। फिर अग्नाया ही वीतये गृणानो हव्यदाते, ये सामवेद का मंत्र है। और ये त्रिशब्दाः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः, ये अथर्ववेद का प्रारंभिक मंत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं है। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम इत्यादि लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि सत्य शास्त्रों में हरि शब्द कहीं नहीं आता, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए।
यह किंचन मात्र ईश्वर नामों के विषय में लिखा, आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर नाम विषये प्रथमः समुल्लासः संपूर्णः। तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास की समाप्ति कर रहे हैं। ओम। शांत सा